बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज चैप्टर नंबर 3 के जो टोटल पार्ट है ना थ्योरी का, उसको हमने कंप्लीट करना है। एक छोटा सा टॉपिक मैंने बचा के रखा था, वो इसलिए बचा के रखा था क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसको पिछले टॉपिक के साथ यानी कि फ्रिक्शन वाले टॉपिक के साथ मैं कंप्लीट करवा देता, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, मैट्रिक में ये टॉपिक हमने रिड्यूस किया था, सिंपल मशीन्स में था और ये टॉपिक हमने रिड्यूस कर दिया था क्योंकि पिछली बार रिड्यूस सिलेबस आया था। इस बार जो सिलेबस है उसके अंदर तो ये अच्छी बात है इंक्लूड है, और फर्स्ट ईयर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, लेकिन आई थिंक सो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंक्लाइंड प्लेन, और ये है क्या अब ज़रा सुन लो, ये है क्या। लड़के बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन है क्या, मैं तुम्हें पहले उर्दू में बता देता हूँ। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अभी ये सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, अभी इसकी हमने एक छोटी सी डेरिवेशन भी करनी है। ठीक है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन इन सिंपल उर्दू। हमारे पास बाइक है और हमारा घर जो है वो रोड से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि रोड जो हमारे घर के पास से जो रोड गुजर रही है वो रोड नीचे है और हमारा घर ऊपर है। ठीक है, और रात का टाइम है और मैंने बाइक को अपने घर के अंदर लेके जाना है। अब परेशानी की बात है, रोड नीचे है, घर ऊपर है, मैं कैसे लेके जाऊंगा। मैं करता ये हूं, हम सब यही करते हैं कि हम कोई लकड़ी की बेंच लगाते हैं या हमने कोई एक स्टेप बनाया हुआ होता है इस तरीके से। ये रहा हमारा, ये रही हमारी रोड और ये रहा हमारा घर। हमने कोई ऐसी बेंच लगाते हैं या कोई ऐसा हमने चबूतरा बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंपल उर्दू कि हम बाइक को इस तरीके से स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान वर्डिंग है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी प्लेन विच मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड एन इंक्लाइंड प्लेन। इट हेल्प्स अस टू डू वर्क मोर इजीली। जाहिर है तुम सोचो अगर ये काम नहीं होता तो मैं एक बंदा पीछे से बाइक को पकड़ता, एक बंदा आगे से बाइक को पकड़ता और फिर उठा के ऊपर लेके जाता, अकेला तो लेके जा ही नहीं सकता था। ठीक है, इसकी वजह से हमारा काम, ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है। इंक्लाइंड प्लेन का काम और बहुत सारी जगह पर होता है हमारी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल ऐसी है कि ये हमारी मतलब लड़कियों को भी समझ में आ जाएगा। लड़कियां देखती हैं उनके भाई अब्बू इसी तरीके से बाइक को ऊपर ला रहे हैं, वरना फिर लड़कों के लिए तो बहुत ही आसान है, उनके लिए ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है और एक छोटी सी डेरिवेशन को निपटाना है। उसके बाद हमारा वाला चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखो। अच्छा भाई, अब आ जाओ मजेदारी वाली बात पे, एक्सप्लेनेशन। डायग्राम इसके बाद वाले उसमें दिखाता हूं। ठीक है, कंसिडर एन इंक्लाइंड प्लेन। हमने एक इंक्लाइंड प्लेन को कंसिडर कर लिया। ठीक है, और एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा डिग्री का एंगल। जब भी कोई चीज, कैसे बताऊं, जब भी कोई चीज ऐसे, हाँ, जब भी कोई चीज ऐसे बनती है, ठीक है, तो उसके दरमियान एंगल होता है और यहां पर हमने सपोज किया है कि वाला एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे लेट अ ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक वेट है जो कि उसका एक ब्लॉक है जिसका वेट डब्ल्यू है। ठीक है, अभी सब बताता हूं कंप्लीट। प्लेस्ड ऑन दैट इंक्लाइंड प्लेन देयर आर थ्री फोर्सेस। अगर इस तरीके के इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो तीन फोर्सेस लग रही हैं। नंबर वन, द वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तुम इस तरीके के इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक को रखो और छोड़ दो, ब्लॉक ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा स्लिप होता हुआ, तो ये आ गई फोर्स नंबर वन। नंबर टू, द नॉर्मल रिएक्शन आर दैट इंक्लाइंड सरफेस एक्टिंग परपेंडिकुलरली। एक मिनट यार, एक्टिंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब वो जो ब्लॉक रखा हुआ है वो जिस चीज के ऊपर रखा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, फॉर एग्जांपल ब्लॉक का वेट है 5 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मुझे मजबूर कर रहा है वो जो तख्ता है, वो जो इंक्लाइंड प्लेन है उसमें से भी 5 kg की फोर्स निकल रही है जिसने उसको ब्लॉक को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, नंबर थ्री, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यकीनन रगड़ का भी ताल्लुक है जिसकी वजह से जो उसको अपोज कर रहा है, रोक रहा है स्लिप होने से। ये तीन फोर्सेस हैं, इनको याद रखो। जो पूरी की पूरी डेरिवेशन है वो इन्हीं तीनों फोर्सेस पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी, अच्छा जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ये स्लाइड, ये पोर्शन समझ में आ गया, आगे की डेरिवेशन कोई मसला ही नहीं, बहुत हलवा है। ठीक है,
इफ वी कंसिडर एक्स एक्सिस, हम हमेशा इसमें कोई तुर्रम खानी नहीं है, हम हमेशा दो ही एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पैरेलल एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर। ऐसा ही होता है, एक्स एक्सिस हमेशा पैरेलल होता है, वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इंक्लाइंड प्लेन के अंदर ले लिया। वेट जो है W, उसको हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, ठीक है। नंबर वन कंपोनेंट बनेगा W साइन थीटा, पैरेलल हमेशा साइन थीटा बनता है, और परपेंडिकुलर हमेशा कॉस थीटा बनता है। ये तो मैं वैसे ही पता होगा, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। तो W साइन थीटा, W का मतलब वेट, वेट का फॉर्मूला mg साइन थीटा, नीचे बता दो भाई। फॉर एग्जाम्पल आपसे चेक कर समझे यार, इसने साइन थीटा लिया क्यों, बिकॉज पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल हमेशा साइन थीटा पे जाएगा, ठीक है। नंबर टू W कॉस थीटा, ठीक है। W का मतलब वेट, वेट का मतलब mg कॉस थीटा, और बता दो कि तुमने कॉस लिया क्योंकि तुमने परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन लिया, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज कॉस थीटा, ठीक है। अब आ गई बात डायग्राम पे, है डायग्राम क्या, वही वाली डायग्राम है। ये वेट रखा हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी फोर्स, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसा हमने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था कि वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये उसकी जो एंगल बन रहा है mg cos थीटा, यानी कि जो परपेंडिकुलर है ये रहा, वो cos थीटा बन रहा है, और जो पैरेलल है वो हमारे पास mg sin थीटा बन रहा है। यही बात बताई जा रही है, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद हो गया, ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन आसान है, ठीक है। और वर्ड टू वर्ड मैं तुम्हें मशवरा दूं तो वर्ड टू वर्ड यही वाला लिखो। अभी अगर ट्राई करना चाहते हो, देखो मैट्रिक में ही बहुत सारी दफा मुझसे बच्चों ने पूछा था, सर क्या हम आपका लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपको मिले। अभी भी कभी भी कोचिंग में टेस्ट हो, कहीं भी टेस्ट हो, तुम याली वर्डिंग्स यूज करो, तुम्हारे नंबर कटें फिर तो मुझे बोलना कि सर हमारे नंबर कट गए। नंबर नहीं कटेंगे, बड़ी अच्छी वर्डिंग्स निकली हुई है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ मिलकर हमने सारी चीज़ों को कंपाइल किया है। तो ये बस वर्डिंग्स का इसमें हमने बहुत गेम रखा है, वर्डिंग्स हमने बहुत ज़्यादा अच्छी रखी है। मैं वर्डिंग के लिए तो बिल्कुल आंख बंद करके शुरू हूं, तुम इसको किसी भी इम्तिहान में लिखो तो वहां पर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बस दो स्लाइड्स रह गई, उनको देखो, एक भाई डाउनवर्ड मोशन होगा और एक अपवर्ड मोशन होगा। अच्छा जी, अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे। दो टाइप की मोशन निकलेंगी, फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। व्हाट इज डाउनवर्ड मोशन, इफ द ब्लॉक स्लाइड डाउन विद एन एक्सेलरेशन, अगर तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, देन एक चीज हो गया, विद एन एक्सेलरेशन ए, यहां पर ए बता देना, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ए, देन क्या होगा उस सूरत में, W साइन थीटा, यानी कि वेट जीत गया फ्रिक्शन से, ठीक है, ये रही फ्रिक्शन और ये रहा वेट, यानी कि W साइन थीटा, और ये कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीत चुका है क्योंकि पैरेलल आ गया है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, हमने अगर याद हो हम केसेस में कर रहे थे ये काम, रिजल्टेंट फोर्स वाला, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वो वाली फोर्स जो कि जीती माइनस वो वाली फोर्स जो कि हार गई, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू W साइन थीटा जीत गया माइनस फ्रिक्शन हार गई, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स की जगह मेन फोर्स यानी कि कैपिटल F लग जाता है, W की जगह mg साइन थीटा माइनस F, यहां तक की बात क्लियर होगी। F मैंने आप बता दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर होता है ma के, F की जगह पर ma आ गया, इज इक्वल टू mg साइन थीटा एज इट इज माइनस F एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं है। ये m यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड, mg साइन थीटा माइनस F अपॉन m, ये m इसके नीचे भी है, ये m इसके नीचे भी है, तो मैं इसको तोड़ के भी लिख सकता हूं, यानी कि mg साइन थीटा अपॉन m माइनस F अपॉन m, दोनों सूरतों में लिख सकता हूं, ठीक है। m से m गया कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g साइन थीटा माइनस F अपॉन m। ये आपकी डाउनवर्ड मोशन है, ये जो मैंने मजीद मंजन लिखा है, चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जस्ट F की जगह पर 0 अप्लाई करो, g साइन थीटा माइनस 0 अपॉन m, और a की वैल्यू आ जाएगी g साइन थीटा। ये तुम्हारे पास हो गया डाउनवर्ड मोशन। अब जरा अपवर्ड मोशन देख लो। अच्छा जी, ये हमारे पास आखिरी स्टेप आ गया फॉर अपवर्ड मोशन वाला, ठीक है। अपवर्ड मोशन हमने करना क्या, डाउनवर्ड मोशन समझ में आ गया था। व्हाट इज अपवर्ड मोशन, अगर यही ब्लॉक जो कि नीचे आ रहा था ये ऊपर चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, मैंने अब की बार वो रिजल्टेंट फोर्स वाला मंजन नहीं लिखा, उसको तुम खुद समझ जाना। m इज इक्वल टू F पहले आ जाएगा, और माइनस जो पहले प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, जो पहले माइनस हो रहा था वो प्लस हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस F यानी कि फ्रिक्शन,
ठीक है। इफ ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो सिंपल माइनस एम ए इज इक्वल टू, इस एफ की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, एम जी साइन थीटा प्लस एफ बन जाएगा। अगर फ्रिक्शन जीरो होती है तो एफ की जगह पर जीरो पुट करोगे, एम से एम को कैंसिल करोगे, माइनस ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा बचेगा, और हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव में लेकर आते हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन कंप्लीट हुई। वर्डिंग्स इसको देख लेना एक बार, कोई चीज समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना। दो बातें हो गई। नंबर 3 इज कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की सारी थ्योरी कंप्लीट। अब हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, वो बात रह गई कि मैट्रिक के जो रिड्यूस टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 19 तक, प्लीज वो मुझे कोई कहीं पर ही मैसेज करके बता दो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स छोड़े। मैं खुद नहीं देख सकता, टाइम नहीं है। आप कोशिश करो कि उसकी चैप्टर्स वाइज उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है, एंड देन उसको मुझे फॉरवर्ड कर दो। कहां पर लिंक मिलेगा? फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक। जब तुम मेरे चैनल के अबाउट में जाओगे तो दोनों के लिंक आ रहे हैं। ईमेल कर दो, कुछ भी करना चाहो कर दो, लेकिन चैप्टर वाइज टॉपिक्स लिख के दो कि मेरे ये वाले टॉपिक्स रह गए हैं, मैं उनकी वीडियो ऐसा ऐसा बना के उनकी प्लेलिस्ट में अपलोड करना शुरू कर दूंगा रिड्यूस टॉपिक्स के नाम से, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो गई इंशाल्लाह। अब चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कल या परसों से स्टार्ट करते हैं, ताकि जरा जल्दी फर्स्ट ब्रैकेट कोर्स को कंप्लीट करवाएं। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।